हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हम देख रहे थे कि जब भी हमारे पास साइन कॉस के एंगल्स का एडिशन हो, यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कंपाउंड एंगल्स गिवन हो, तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब के केस में हमारे पास क्या है कि हम कभी भी अगर हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी टाइप के हों, ठीक है, देखो पहले क्या था, पहले था साइन ए प्लस बी, सिर्फ एंगल के एडिशन हो रहा था और उस पे हम क्या लगा रहे थे, टी रेशियो लगा रहे थे। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अलग अलग एंगल्स हैं, उनका टी रेशियोज का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब जो हमें पढ़ना है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। चलिए, अब मेरे पास क्या है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो फॉर्मूलाज में मेरे पास क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंपाउंड वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जब भी मेरे पास कैसे फॉर्मूलेज होते हैं, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन के फॉर्मूले होते हैं तो क्या बनता है मेरे पास टर्म्स में, साइन कॉस दोनों होते हैं। लेकिन जब भी मेरे पास कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तब मेरे पास फॉर्मूला में क्या होता है, एक पूरी टर्म होती है सिर्फ कॉस की, एक टर्म होती है साइन की। वही रूल आपको यहां भी याद रखना है। देखो कैसे, 2 sin a cos b, साइन कॉस दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब किसकी टर्म बनेगी, इसका मतलब है साइन वाली टर्म्स बनेगी। देखो साइन वाली टर्म्स है, ठीक है। अब साइन पहले है, कॉस बाद में, साइन a cos b है, इसका मतलब है एडिशन, इसका मतलब है एडिशन। फिर कॉस पहले है, साइन बाद में है, तो सब्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल है, राइट, है ना। 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b minus b। इसका वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। देखिए मैं करके बताता हूं, क्या है मेरे पास, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस ये प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों टर्म कैंसिल, क्या बचा, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। ऐसे ही ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, कॉस कॉस आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो टर्म्स वो भी किसकी है, कॉस की है, कॉस में पॉजिटिव, और अगर दोनों टर्म साइन की है तो नेगेटिव। लेकिन लेकिन मेजर मिस्टेक कहां होती है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। मेजर मिस्टेक कहां होती है, जब साइन का फॉर्मूला आता है और हम यहां देखना भूल जाते हैं कि यहां पर पहले माइनस वाली टर्म है फिर एडिशन वाली टर्म। अब बारी आती है नेक्स्ट, ठीक है। ये तो चार कैसे हो गए कि अगर प्रोडक्ट टर्म्स थी उनको हमने प्लस माइनस मिलाए। अब प्लस माइनस की टर्म्स हैं, ठीक है, इनको हम प्रोडक्ट में लगाए। देखो साइन सी प्लस साइन डी, इसको आप रिलेट करो फर्स्ट से, साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि आपको a प्लस बी की जगह पर c रखना है और a माइनस बी की जगह पर d रखना है। a प्लस बी की जगह पे c और a माइनस बी की जगह पे d। जब आप इसी फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, देखो क्या है, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, दिस इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। यानी कि a की वैल्यू तो हो गई c प्लस d by 2 और b की वैल्यू हो गई c माइनस d by 2। ये जो है ना, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें पुट करके देख लो, आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो साइन a प्लस बी, ए प्लस बी की जगह क्या लिखना है, c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, 2 cos a की वैल्यू क्या है, देखो c प्लस d by 2, तो 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2। ऐसे ही क्या होगा, ये 8 के 8 फॉर्मूले हमारे क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट के फॉर्मूले में, लास्ट के फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है, देखो cos c माइनस cos d जब आएगा तब आपको देखना है कि यहां पर साइन में d माइनस c, सब जगह c माइनस d चल रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, d माइनस c। ओके, अब देखो क्या है, मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मुझे प्रूव करना है कि दिस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, मुझे प्रूव करना है। थोड़ा सा मैं ये इरेज कर दूं, चलिए। अब मुझे प्रूव करने के लिए सपोज मैंने पहले LHS उठाया, मैंने क्या उठाया, LHS उठाया, LHS उठाया, तो मेरे पास LHS क्या है, साइन साइन टर्म्स दिख रही है। अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूं, साइन a इंटू साइन बी का तो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, 2 sin a sin b, राइट। तो मैंने क्या करा, सपोज पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, दिस इज cos a minus b, है ना, ध्यान रखना, cos of a minus b, 11a minus 1 is 10a,
into sorry minus cos a plus b minus cos a plus b 11a plus 1a is 12a। सिंपल। ऐसे ही देखो सेकंड टर्म 2 sin a sin b वापस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये प्लस जो है ये मैंने किसका ये वाला प्लस लगाया, ठीक है। क्या बन जाएगा cos of 7a minus 3a 4a minus cos of 7a plus 3a that is sorry cos 10a। ये तो हो गया मेरा न्यूमेरिटर, ठीक है। अब मुझे डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर की टर्म देखो कैसी है 2 cos a sin b। 2 cos a sin b कहां दिख रहा है देखो 2 cos a sin b sin a plus b तो क्या हो जाएगा sin of a plus b 12a minus sin a minus b minus sin a minus b 10 minus 1 is sorry 11 minus 1 is 10a। ये प्लस का साइन जो यहाँ पर है वो लगाया मैंने। वापस वही 2 cos a sin b 2 cos a sin b sin a plus b sin of a plus b minus sin of a minus b। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है देखो cos 10a से cos 10a कैंसिल, इधर sin 10a से sin 10a कैंसिल, ठीक है। तो जब भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज के क्वेश्चन होंगे जो ऐसे प्रूव करने वाले होंगे उसमें अधिकतर में क्या होगा आपको दिखेगा कि सेम टर्म्स बनती जा रही है, सेम टर्म्स कटती जा रही है, ठीक है। देखो 10a वाली टर्म्स कटती गई, अब क्या बची 12 और 4 वाली टर्म्स बची। इसको अगर मैं लिखूं टर्म्स कैंसिल होने के बाद मेरे पास क्या आ गया देखो यहाँ पर क्या है ये माइनस है तो मैं ऐसा करता हूँ cos 4a पहले लिख देता हूँ cos 4a minus cos 12a अपॉन sin 12a और माइनस इसका sin 4a। अब आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है cos c minus cos d अपॉन sin c minus sin d। कुछ नहीं करना ये फॉर्मूला ये रहा cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 2 sin c plus d 4 plus 12 is 16a 16a by 2 is 8a into sin। अब देखो क्या आया d minus c by 2। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर d minus c है, ठीक है। d minus c यानी 12 minus 4 that is 8 upon 2 is 4a upon sin c minus sin d। sin c minus sin d ये रहा हमारे सामने फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 2 cos 12 plus 4 16 by 2 is 8a into sin c minus d 12 minus 4 that comes to 4, राइट। अब वापस देखो क्या हो रहा है 2 से 2 कैंसिल। मैंने आपको कहा था ना कि जब भी ऐसा होगा तो सेम टर्म्स कटती जाएगी और सेम टर्म्स बनती जाएगी। ये 4a से 4a राइट sin 4a कैंसिल sin 8a अपॉन cos 8a sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। इसने किसको पीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। तो tan थीटा थीटा की मेरी वैल्यू क्या है 8a तो बस ये थीटा की जगह मैंने लिखा 8a और ये मेरा क्या आ गया RHS आ गया। यही प्रूव करना था मुझे, सिंपल। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है मुझे जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे कैसे क्वेश्चंस जब भी आपको ऐसे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से फॉर्मूलास अप्लाई करने हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला अगर नहीं बन रहा है जैसे कि इस केस में कि 2 नहीं था तो मैंने क्या करा पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बन गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो देखिए एक और एग्जांपल क्या है प्रूव ही करना है कि दिस टर्म इज इक्वल टू 1। अब आप अगर ये देखें तो ये क्या है ये तो कोई क्वेश्चन नहीं सीधा आपको परोस के दे दिया है ऐसा क्वेश्चन है। डायरेक्ट दिख रहा है 2 sin a sin b लगाना है 2 sin a sin b लगाना है इधर 2 cos a cos b लगाना है 2 cos a cos b लगाना है। कुछ नहीं करा मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया LHS लेके 2 sin a sin b 2 sin a sin b cos a minus b देखो cos of a minus b 5 pi by 12 minus pi by 12 is 4 pi by 12 minus cos a plus b minus cos of this plus this is 6 pi by 12। ये प्लस ये वाला यहाँ लगाया मैंने, ठीक है। 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b cos of a plus b plus देखो plus cos a minus b cos a minus b is। अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। ओके देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 4 पाई बाय 12 को मैं लिख सकता हूं cos पाई बाय 3 माइनस cos पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 3, ठीक है। cos पाई बाय 2 से cos पाई बाय 2 कैंसिल हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बचा मेरे पास 2 cos पाई बाय 3
पाई की वैल्यू होती है 180, ये मैं आपको बता चुका हूं, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ओके, सो पाई की वैल्यू 180, 180 डिवाइड 360, cos 60 इज 1/2, so this is 2 into 1/2, that is, ये चाहिए था मेरे को, राइट। सो अभी हमने क्या देखे हैं, हमने देखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस, लास्ट में हमने देखे थे कंपाउंड फॉर्मूला, अभी हमने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे जो आएंगे वो क्या आएंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, देखो पहले हमने क्या देखा कि अगर एंगल का ही प्लस माइनस हो रहा हो और टी रेशियो लग रहा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज क्या है। फिर हमने क्या देखा कि टी रेशियोज का प्लस माइनस हो या टी रेशियोज का प्रोडक्ट हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि अगर एंगल्स में मल्टीप्लाई हो रहे हो या सब मल्टीपल्स हो रहे हो, कैसे, देखो सपोज आपके पास हो sin 2a, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin a plus a, और मैं sin a plus b वाला फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकता हूं, दैट्स ट्रू। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, कहीं पर भी वो गलत नहीं है, इट इज ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो इतना कौन सॉल्व करेगा ना। सो दिस इज इक्वल टू 2 sin a cos a, सिंपल, sin 2a 2 sin a cos a। आप इसको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो भी आंसर अल्टीमेटली यही आएगा। तो जब 5 स्टेप करके ये आंसर आना है, इससे अच्छा डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आए ना, सिंपल बात है ना। सो अगले वीडियोस में हमें क्या देखने हैं, हमें देखने हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ टी रेशियोज। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।